क्यों इंस्टीट्यूट में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था वो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, खत्म कर दिया था। तो आज हम एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। बहुत ही इजी वे में आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास लिखा हुआ कि एबीसी में बी समकोण है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास, कोई त्रिभुज है, मैं मान लेता हूं एक त्रिभुज बना लेता हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक, इसमें बोला है कि बी समकोण है, यानी बी जो है आपका वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोला है कि ए बी जो है वो 24 है और बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला नंबर कि साइन ए और कॉस ए ये कितना होगा। फिर दूसरा नंबर पूछा है साइन सी और कॉस सी ये कितना है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात आपको अगर बता दिया जाए कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने आपको लेक्चर में, पिछला लेक्चर में बताया था कि 90 डिग्री का सामने वाला जो होता है ये कर्ण होता है। ठीक, तो हम सबसे पहला चीज AC निकालेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला हमने आपको बोला था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB आपका कितना है 24, 24 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 625 और 625 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 25। तो हमारे पास लंब, कर्ण और आधार सारा चीज रेडी है। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि साइन ए कितना होगा। साइन ए पूछा है, दूसरा पूछा है कॉस ए। हमने ये वाला जो कर्ण निकाला है ये 25। ठीक, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो आपको बताया था लंब बटा में क्या होता है कर्ण, और कॉस का क्या होता है आधार, और बटा में क्या होता है कर्ण। हमने एक और चीज आपको बताया था कि कर्ण तो फिक्स होता है, तो दोनों के बटा में कर्ण है तो कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है, एंगल के हिसाब से सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। तो हमसे ऊपर वाले एंगल के हिसाब से पूछा है, तो इसका सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। तो लंब कितना हो गया 7, तो यहाँ पे 7 डालेंगे। आधार बोला है तो सामने वाला लंब होगा तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 24, तो 24 यही आपका क्या हो जाएगा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सी एंगल के हिसाब से पूछ रहा है कि साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। फॉर्मूला तो इसका सेम जो है वो हम लिखेंगे, लंब बटा कर्ण और कॉस सी ये आपका क्या होगा आधार, और बाई में क्या हो जाएगा कर्ण होगा। अब सुनिए, सी के हिसाब से सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। यानी लंब आपका 24 और कर्ण तो 25 है, आधार आपका 7 और ये आपका 25 है। ठीक, तो ये आपका फाइनली क्या हो जा रहा है आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक फिगर दिया है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये P Q और ये R है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है। हमसे बोला है कि tan P और माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा। ठीक, सबसे सिंपल सी बात है, 12 है और 13 है, तो यहाँ पे आधार हमको सबसे पहले ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम QR पहले निकाल लेंगे। QR कितना होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गया तो कितना होगा 25, और ये आपका फाइनली कितना आ गया 5 आ गया।
अब हमको निकालना है, ध्यान से सुनिए, tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो देखिए tan p ये तो आपका लंब बटा आधार होगा और ये आपका आधार बटा लंब होगा, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, लंब जो है tan p के पास जाइए, सामने वाला लंब होता है तो QR हमने कितना निकाल लिया 5, तो लंब 5 लिखेंगे और आधार कितना 12 माइनस r के हिसाब से देखिए, सामने वाला लंब तो आधार कौन हो जाएगा 5 और लंब आपका कौन है सामने वाला तो 12, तो 5 बटा 12 यानी LCM 12, 5 माइनस 5 यानी ये 0 बटा 12, यानी ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन सब है। अगर आप थ्योरम अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे आपका शॉर्ट 2 नंबर में आए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का दिया है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो बोला है कि cos a और tan a कितना होगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि गिवन है हमारे पास sin a इज इक्वल टू 3/4। अब एक बात बताइए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब होता है और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण होगा, यानी ऊपर वाला लंब दिया हुआ है और नीचे वाला क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, तो मिसिंग आपका क्या है आधार है, तो आधार निकाल लीजिए। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 हो गया, यानी ये आपका कितना हो गया 7 हो गया। तो हमारा आधार जो आया वो √7 आया। अब हमको जो निकालना है हम उस पर फोकस करेंगे, cos a का मान निकालना है। cos a, देखिए यहाँ भी एंगल a था, यहाँ भी a है, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेंज नहीं होगा, जो है वो फिक्स है। cos a का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा में क्या होगा कर्ण होगा, तो आधार आपका कितना है, आधार √7 है और कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका 4 है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर tan a निकालना है, तो tan a इज इक्वल टू लंब और ये आधार का रेशियो होता है, तो लंब आपका कितना है 3 है और आधार आपका कितना है √7 है, तो फाइनली जो है आपका ये आंसर बन जाता है। तो 1 2 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे आपको अगर थ्योरम पढ़े होंगे पीछे वाला लेक्चर आप जाके देखिएगा, अगर वो सारी चीजें क्लियर किया हुआ है कि ये कैसे आता है कितना है, सारा डिटेल में आपको बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 4 नंबर भी। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसमें दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन पूछा है कि साइन a और सेक a कितना होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास 5 नंबर, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो बाकी a का सभी जो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो सारा चीज हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट बात, इसको सॉल्यूशन करूंगा मैं, तो दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a का मान निकाल लीजिए, तो 8 ये 15 डिवाइड में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला आधार होता है और नीचे वाला क्या होता है लंब होता है,
यानी आधार और लंब दिया हुआ है तो हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था कि लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना 15, तो 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। 15 का 225 होता है, 8 का कितना होगा 64, 64 होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 289 आया और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 हुआ। ठीक, अब ये 17 आया है हमारा, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन पहला नंबर जो है आपसे पूछा गया है कि साइन ए कितना होगा और दूसरा पूछा है कि सेक ए कितना होगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और ये कर्ण का रेशियो होता है। तो लंब आपका कितना है 15 है और कर्ण अभी हमने निकाला 17, तो ये फाइनली जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर सेक जो है ये आपका होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण और आधार का रेशियो है तो कर्ण 17 है और आधार आपका कितना है 8 है, तो फाइनली जो है हमारा ये आंसर बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। बाकी जितना भी बचा हुआ है वो सारा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सॉल्यूशन, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा किसका किसका रेशियो होता है, तो ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण 13 दिया हुआ है, आधार 12 दिया हुआ है, तो इजिली हम क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। ये क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13 है और ये आपका 12 है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 25, तो ये 5 आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और एक बचा हुआ है कॉसेक ए। तो साइन जो होता है हमारा लंब और कर्ण का रेशियो होता है। तो लंब आपका कितना है, तो लंब आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। कॉस जो होता है वो आधार और कर्ण का रेशियो होता है। आधार आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है। टैन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, लंब और आधार का रेशियो होता है। तो लंब आपका है 5 और आधार आपका है 12। कॉट जो होता है जस्ट टैन का उल्टा होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 12/5। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 13/5। तो फाइनली जो है ये आपका आंसर हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन जो है बहुत इजी वे में है, आप इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद ही हो जाएगा ये। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।